क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपके पास में टू प्लेन मिरर्स हैं 90 डिग्री टू ईच अदर, देयर आर द टू प्लेन मिरर्स 90 डिग्री टू ईच अदर, और आपने लाइट को इंसिडेंट किया है, इस तरीके से इंसिडेंट किया है कि रिफ्लेक्शन दोनों मिरर से हो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे मान लो आपने लाइट को ऐसे इंसिडेंट कर दिया तो ये गलत तरीका है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट करेंगे तब तो ये रिफ्लेक्शन करके लाइट निकल जाएगी, इस वाले मिरर को तो रिफ्लेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो देयर आर द टू प्लेन मिरर्स 90 डिग्री टू ईच अदर एंड द इंसिडेंट लाइट गिव द रिफ्लेक्शन स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बोथ द मिरर्स। तो फिर किसी भी इंसिडेंट एंगल पर आपने लाइट को डाला हो, आने वाली इनिशियल की इंसिडेंट लाइट और जाने वाली फाइनल की रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा एंटी पैरेलल होंगे, चाहे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कुछ भी हो। जैसे आप देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये लाइट हमने इंसिडेंट कर दी और इस वाले मिरर पर इंसिडेंट की है, जिसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं M1 मिरर है। इंसिडेंट के तुरंत बाद नॉर्मल बनाना होता है और इंसिडेंट का तरीका ऐसा होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन टेक प्लेस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बोथ द मिरर्स। तो M1 वाले मिरर से लाइट ने रिफ्लेक्शन किया, रूल फॉलो करते हुए, रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करते हुए लाइट ने रिफ्लेक्शन कर लिया। अब ये किस मिरर पर पहुंची, मान लेते हैं इसका नाम M2 है, फिर M2 पर गिरी तो नॉर्मल फिर से बनाया M2 के लिए, और फिर ये वापस लौट गई। तो ये वाली जो लौटने वाली लाइट है, दैट इज फाइनल रिफ्लेक्टेड लाइट, फाइनल रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो इनिशियल वाली है, ये इनिशियल इंसिडेंट है, इनिशियल इंसिडेंट। और आपने जो इंसिडेंट एंगल मेंटेन किया है वो I है। तो सपोज कर लो कि क्लास के कुछ लोगों ने I मेंटेन किया है 3 डिग्री, कुछ लोगों ने मेंटेन किया है I को 30 डिग्री, कुछ लोगों ने I को मेंटेन किया है 20 डिग्री। तो I की वैल्यू चाहे कुछ हो, ये वाली फाइनल रिफ्लेक्टेड और ये इनिशियल की इंसिडेंट हमेशा क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ये प्रूफ करना है, और जब हम ये प्रूफ करेंगे तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स की थ्योरम, यानी कि थ्योरम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स। और मैं ये थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ 2 के लिए, फॉर 2 प्लेन मिरर्स। अगर 3 प्लेन मिरर्स होते तो भी ये बात एकदम सही है। 3 प्लेन मिरर्स है और वो आपस में 90 डिग्री टू ईच अदर है। अपने विजन में जरा सोच डेवलप करिए कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, दूसरा रखा हुआ है वाई एक्सिस पर, और तीसरा कहाँ रखा है जेड एक्सिस पर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, और आपने लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट किया कि स्टेप बाय स्टेप रिफ्लेक्शन सभी ने किया। जो मिरर एक्स पर रखा था उसने भी रिफ्लेक्शन किया, जो वाई पर रखा था उसने भी रिफ्लेक्शन किया, जो जेड पर रखा था उसने भी रिफ्लेक्शन किया। तो जो फाइनल की रिफ्लेक्टेड होगी और जो इनिशियल की इंसिडेंट होगी वो हमेशा कैसे होगी, एंटी पैरेलल। हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, 2 के लिए, और ये बात जो है किसके लिए सही है, 3 के लिए। तो डायग्राम बन चुका है बोर्ड पर। अब जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये चलो इसको कुछ नाम देते हैं, दैट इज PO, और नॉर्मल को नाम देते हैं ON, और रिफ्लेक्टेड को नाम दे रहे हैं OK, या इसको बदलें OJ। ये वाला नॉर्मल है JM और रिफ्लेक्टेड का नाम है JK। तो M1 के लिए अगर हम देखें, फॉर M1, तो मिरर M1 पर जो इंसिडेंट लाइट है उसका नाम क्या है, PO है। और अगर इंसिडेंट लाइट है तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा, क्योंकि हर इंसिडेंट लाइट हो या रिफ्लेक्टेड लाइट हो या नॉर्मल, इनके लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो मान लेते हैं कि इंसिडेंट लाइट PO के लिए यूनिट वेक्टर A कैप है, ऐसा हमने मान लिया।
नॉर्मल देखो ON है, और नॉर्मल ON के लिए भी यूनिट वेक्टर कुछ ना कुछ होगा। फॉर्मेट का प्रिंसिपल आपको याद होगा, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन का रूल जो वेक्टर वाला है वो भी याद होना चाहिए। तो ON की जो डायरेक्शन है, सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको x एक्सिस मान लिया और इसको हमने y एक्सिस मान लिया। तो जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, मिरर का जो ये परपेंडिकुलर ON है वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। और हमारे ऊपर बाउंडेशन लगी है कि जो वेक्टर अलोंग द x एक्सिस होंगे या पैरेलल टू x एक्सिस होंगे, उनका जो यूनिट वेक्टर है वो किससे लिखना है? i कैप से। तो ON की डायरेक्शन में काम करने वाला जो वेक्टर है वो i कैप हो गया। अब ये लौटने वाली जो लाइट है, जो कि आपकी RLR है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो OJ है। तो इसकी डायरेक्शन में काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? मान लिया वो b कैप होगा। ठीक है ये बात। अच्छा, हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, वेक्टर वाला क्या होता है? E कैप R इज इक्वल टू E कैप I माइनस का 2n कैप E कैप I डॉट n कैप। कॉपी देख करके रिजल्ट को क्लियर कर लीजिए कि जो बोर्ड पर रिजल्ट लिखा है वो सही है कि गलत है। तो E कैप R यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड लाइट, E कैप I यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट लाइट, n कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। सही है? रिजल्ट सही लिखा है? हाँ सही लिखा है ना? क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। E कैप R यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन सा वेक्टर है? B कैप। B कैप इज इक्वल टू E कैप I क्या होता है? यूनिट वेक्टर फॉर द इंसिडेंट लाइट A कैप माइनस 2 n कैप फॉर द नॉर्मल I कैप, और E कैप I का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इंसिडेंट A कैप डॉट I। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। फिर जो मिरर M2 है, जरा उसके लिए बात करते हैं। फॉर M2 मिरर, तो M2 मिरर के लिए ILR कौन है? OJ है। और OJ की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने क्या ले लिया? B है। जो नॉर्मल है M2 के लिए वो क्या है? JM। JM नॉर्मल। और ये नॉर्मल किसके पैरेलल है? Y एक्सिस के लिए, तो J कैप है। यहाँ पर J कैप लिख दिए। और जो लौटने वाली फाइनल रिफ्लेक्टेड है, तो फाइनल की जो RLR है उसका नाम है JK, और वो JK है, चलो मान लेते हैं C कैप। अब यही फट्टा फिर यहाँ अप्लाई कर दिया। E कैप R लौटने के लिए, एंड दैट इज C कैप। E कैप I इंसिडेंट के लिए, दैट इज B कैप। माइनस का 2 n कैप फॉर द नॉर्मल इज J कैप। E कैप I इज B कैप डॉट n कैप इज J कैप। ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, क्लियर तो नहीं बात? अब देखिए इस इक्वेशन में जो ये अभी हमको मिली है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जो ये B कैप हमें दिखाई दे रहा है, इस B कैप की जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 टिपिकल नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। और ना ही आप इसको जो है कॉपी में नोट करोगे, आप समझोगे, और जो ये थ्योरम हमारे सामने निकल के आएगी तो हमेशा के लिए हमें कॉन्सेप्ट के तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर C कैप लिखा, B कैप की जगह पर ये आया A कैप माइनस 2I कैप, A कैप डॉट I कैप, फिर ये माइनस माइनस 2J कैप, B कैप, A कैप माइनस 2I कैप
ए कैप डॉट आई कैप, ये मैंने बी कैप की वैल्यू पुटअप कर दी, और ये डॉट में जे कैप, डॉट में जे कैप। इक्वेशन 1 हमने यूज किया है। यूजिंग इक्वेशन 1 ये रिजल्ट क्या आ गया, सी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस का 2 आई कैप, ए कैप डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब देखिए ये जो डॉट का जे कैप है वो ऑपरेट होगा इसके साथ भी, ऑपरेट होगा इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ ऑपरेट होगा फर्स्ट वाले के साथ तो क्या बनाएगा, ए कैप डॉट जे कैप। अब जब ये डॉट का जे कैप यहां आएगा तो खाली कौन है, आई कैप खाली है भाई। ये तो आपका इंगेज है ए कैप डॉट आई कैप, तो डॉट जो है वो दो वेक्टर्स के बीच लगता है, तो ये डॉट जे कैप जब यहां पर आएगा तो आई कैप खाली है, तो क्या बनाएगा आई डॉट जे कैप। तो आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। तो यहां पर जो सेकेंड टर्म है वो जीरो बन जाएगा। ये आया सी कैप, ए कैप माइनस का 2 आई कैप, ए कैप डॉट का आई कैप माइनस का 2 जे कैप, ए कैप डॉट का जे कैप। ठीक, सी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों, तो क्या है ये आई कैप, ए कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ए कैप डॉट जे कैप। ये ठीक है। अब एक वेक्टर की आइडेंटिटी होती है, अगर वो अभी याद है आपको तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो फिर डिस्कस कर दिया जाएगा। कोई भी वेक्टर हो, अगर किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जाए कि वेक्टर है उसके साथ में डॉट आई है, ब्रैकेट लगा के बाहर आई है, प्लस वही वेक्टर उसके साथ में डॉट का जे है और ब्रैकेट के बाहर भी जे है, प्लस सेम वही वेक्टर है और उसके साथ में डॉट का के है और ब्रैकेट के बाहर फिर से के है, तो इज इक्वल टू होता है वेक्टर। याद है आपको या नहीं? कोई भी वेक्टर चाहे जैसा, अगर किसी वेक्टर के साथ में ये काम किया जाए तो रिजल्ट्स में वही वेक्टर फिर से रिपीट होता है जो था। आता है आपको, याद है या नहीं याद है ये बताइए। है अभी याद या नहीं है? नहीं याद है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एक वेक्टर लेते हैं L, 3i माइनस 2j प्लस का 4k। तो मैं क्या करूंगा, पहले L के साथ डॉट i करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपसे पूछूंगा। जब L के साथ डॉट करोगे i में, तो L के साथ डॉट i, तो जब ये डॉट i राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 दे देगा और बाकी दोनों के साथ 0 दे देगा, तो क्या आ जाएगा 3। तो L डॉट i हो गया, L डॉट i हो चुका है। अब फिर एक बार i लाना है ब्रैकेट के बाद, इधर भी लेफ्ट हैंड में भी तो राइट हैंड में भी। ठीक, अब इसी L के साथ हम क्या करने वाले हैं, डॉट का j कैप करने वाले हैं। जब आप इस वेक्टर L के साथ में डॉट j करोगे तो यहां पर 0, यहां पर 0 क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, तो ये माइनस का 2 मिलेगा। अब L डॉट j, अब ब्रैकेट के बाहर j लेफ्ट में भी तो राइट में भी। ठीक, उसी वेक्टर, ये क्लियर है ना बात? उसी वेक्टर L के साथ जरा हम डॉट k कर लें। L डॉट के, जब डॉट के करेंगे तो केवल आपको क्या मिलेगा 4, और L डॉट के अब ब्रैकेट से बाहर भी के, तो यहाँ पे 4k आ गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, सारे लेफ्ट हैंड जरा ऐड कर दो तो क्या बनेगा, L डॉट i ब्रैकेट के बाहर i प्लस L डॉट j ब्रैकेट के बाहर j प्लस
L डॉट के ब्रैकेट के बाहर के, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3i माइनस में 2j और प्लस में 4k, और 3i माइनस में 2j और प्लस में 4k क्या है वेक्टर है, तो वही सेम वेक्टर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 11th स्टैंडर्ड की। तो रिजल्ट जो अभी मैंने आपको बताया कुछ इसी तरीके का विजन यहाँ पर है। देखिए क्या है, सी कैप बराबर ए कैप माइनस का 2। देखो वेक्टर का नाम क्या है ए कैप, डॉट में आई बाहर आई, प्लस डॉट में जे और बाहर जे के कैप है नहीं तो उसके बारे में सोचो नहीं। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होगा, वही सेम वेक्टर यानी कि ए कैप। ठीक, तो यहां से सी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए कैप। अब देखो सी कैप क्या है, सी कैप का मतलब है जेके, सी कैप का मतलब क्या है जेके, जेके मीन सी कैप, और ए कैप का मतलब क्या है पीओ, ए कैप का मतलब क्या है पीओ। एंड यू नो वेरी वेल कि यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जेके नेगेटिव माने एंटी पैरेलल है किससे पीओ, इंसिडेंट से, पीओ मतलब इंसिडेंट। तो ये प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट एंगल यहाँ पे कुछ भी रखो, यहाँ पर ये क्या प्रूफ हुआ है, अगर यहाँ पर आई रखते हो 3 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री, हमने जो प्रूफ किया है वो ये कि फाइनल की रिफ्लेक्टेड हमेशा इनिशियल की इंसिडेंट के साथ कैसी है एंटी पैरेलल, एंड दैट इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, आल्सो वैलिड इन केस ऑफ द 3 मिरर्स, और हमने आपको प्रूफ करके दिखाया फॉर द